हे गाइस, गुड इवनिंग। होपफुली सबका अभी सब अच्छे चल रहे होंगे, सब फिट होंगे, हेल्दी होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एडल्ट्री। एडल्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये शॉर्ट नोट्स में आ सकते हैं आपके एग्जाम्स में। 8 नंबर हो या 10 नंबर हो या 4 नंबर हो। ठीक है, आज हम लोग यही पढ़ेंगे एडल्ट्री के बारे में कुछ। तो पहले आता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आता है डेफिनेशन क्या है एडल्ट्री का, ये हम पढ़ेंगे। और इंट्रोडक्शन शुरू करने से पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आप आगे का आपको और भी जो भी वीडियोस देखना है उसके लिए आप सब्सक्राइब कर दो, आप लाइक कर दो, शेयर कर दो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आप एडल्ट्री का डेफिनेशन। बिफोर द कमिंग इनटू फोर्स ऑफ मैरिज लॉज अमेंडमेंट एक्ट 1976, मैरिज लॉज अमेंडमेंट एक्ट जो हुआ था 1976, उसके आने से पहले, फोर्स में आने से पहले, लिविंग इन एडल्ट्री में रहना वॉज अ ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स का एक ग्राउंड हुआ करता था। मैरिज लॉज अमेंडमेंट एक्ट 1976 में आने से पहले। ऑन द अदर हैंड, a petitioner could obtain a decree of judicial separation also if he could show that his spouse, अगर वो पिटिशनर जो पिटिशन फाइल कर रहा है वो obtain a decree, वो उसके पास राइट है कि वो डिक्री ऑब्टेन कर सकता है जुडिशियल सेपरेशन का। ठीक है, अगर वो शो करता है कि उसका जो स्पाउस है, मतलब उसकी वाइफ जो है, आफ्टर उसकी वाइफ जो है, उसके शादी, उन दोनों के शादी के बाद हैड सेक्सुअल इंटरकोर्स विथ एनी पर्सन अदर देन हिज स्पाउस, मतलब उन दोनों के अलावा किसी और के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स किया है। नाउ एडल्ट्री सिंप्लिसिटर हैज बीन मेड ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स का ग्राउंड में भी आ जाता है सेक्शन 13 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955, 13 का सब सेक्शन 1। ठीक है, सेक्शन 13 में आता है। Now, the present clause has been worded thus: has after the solemnization, अभी present clause जो है वो इस तरह है: has after the solemnization of the marriage had voluntary, मतलब intentionally sexual intercourse with any person other than his or her spouse, उसके स्पाउस, उसकी वाइफ के अलावा किसी और के साथ भी सेक्सुअल इंटरकोर्स उसने किया है। वॉलंटरीली मतलब इंटेंशनली उसने किया है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं एडल्टरी इन मैट्रिमोनियल एंड क्रिमिनल लॉ। एडल्टरी इन मैट्रिमोनियल एंड क्रिमिनल लॉ, द फॉलोइंग इज द एक्सेप्टेड मीनिंग ऑफ एडल्टरी इन मैट्रिमोनियल लॉ। तो पहले हम लोग जानेंगे मैट्रिमोनियल लॉ के हिसाब से एडल्टरी का डेफिनेशन क्या है, उसके बाद हम लोग जानेंगे क्रिमिनल लॉ के हिसाब से डेफिनेशन क्या है। तो पहले शुरू करते हैं मैट्रिमोनियल लॉ के हिसाब से डेफिनेशन। वो इस तरह है: एडल्टरी मे बी डिफाइंड, ध्यान से सुनिएगा, एडल्टरी मे बी डिफाइंड एज कॉन्सेंशुअल सेक्सुअल इंटरकोर्स बिटवीन अ मैरिड पर्सन एंड अ पर्सन ऑफ द ऑपोजिट सेक्स। मैरिड पर्सन और ऑपोजिट सेक्स के बीच में सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, नॉट द अदर स्पाउस की नहीं, ड्यूरिंग द सबसिस्टेंस ऑफ मैरिज के दौरान, मतलब मैरिज हो गया उसके बाद। ठीक है, और इंडियन लॉ के तहत एडल्ट्री एक तो क्रिमिनल ऑफेंस है। ठीक है, पर क्रिमिनल लॉ के हिसाब से क्रिमिनल लॉ का जो डेफिनेशन है एडल्ट्री का वो आपका दिया जाता है आईपीसी, मतलब इंडियन पेनल कोड में आपका डेफिनेशन दिया हुआ है। आईपीसी डेफिनेशन, हम लोग आज देखेंगे। अभी आईपीसी डेफिनेशन सेक्शन 497 इंडियन पेनल कोड डिफाइंस, ये होता है क्रिमिनल ऑफेंस वाला। क्रिमिनल लॉ के हिसाब से जो डेफिनेशन है एडल्टरी का वो अब मैं पढ़ने जा रहा हूँ। सेक्शन 497 इंडियन पेनल कोड डिफाइंस इट दस: whoever has sexual intercourse with a person who is and whom he knows or has reason to believe
to be the wife of another man without the consent or connivance of that man, such intercourse not amounting to the offense of rape is guilty of adultery. इसका मतलब ये आता है कि जिसने भी सेक्सुअल इंटरकोर्स किया है विद अ पर्सन हु इज, या फिर जिसने भी किया है सेक्सुअल इंटरकोर्स एक तो मैरिड वुमेन के साथ, वो विदाउट द कॉन्सेंट और कॉन्विवेंस ऑफ दैट मैन, मतलब उसके हस्बैंड के कॉन्सेंट के बिना, तो वो अमाउंट करता है रेप का नहीं, एंड ही इज गिल्टी ऑफ एडल्ट्री. और हु कमिट्स एडल्ट्री? अंडर सेक्शन 497 इंडियन पेनल कोड सब सेक्शन ए, पहले मैं ए बी सी करके बता रहा हूँ. ए में बताया गया है एडल्ट्री कैन बी कमिटेड ओनली बाय अ मैन एंड नॉट बाय अ वुमेन. ये इंडियन पेनल कोड में लिखा हुआ है, लॉ में लिखा हुआ है कि एडल्ट्री जो है सिर्फ मैन ही कमिट कर सकता है. ठीक है. और पर्सन कमिटिंग एडल्ट्री मस्ट ऑल्सो नो और शुड हैव रीजन टू बिलीव दैट द वुमेन विथ हुम ही हैज हैड इंटरकोर्स इज द वाइफ ऑफ अनदर मैन. और जो पर्सन कमिट कर रहा है सेक्सुअल एडल्ट्री कमिट कर रहा है, उस जिस वुमेन के साथ कर रहा है, तो उसको पता होना चाहिए, हैव रीजन्स टू बिलीव दैट द वुमेन विथ whom he has had intercourse is the wife of another man. मतलब ए ने बी के साथ एडल्ट्री किया और बी सी की वाइफ है. ठीक है. द क्रिमिनल, और तीसरा, द सेक्सुअल इंटरकोर्स शुड नॉट अमाउंट टू रेप. द सेक्सुअल इंटरकोर्स है जो होगा वो रेप में अमाउंट नहीं होगा. मतलब कि द इंटरकोर्स मस्ट बी विद द कंसेंट ऑफ द वाइफ. वाइफ के कंसेंट होगा तभी एडल्ट्री माना जाएगा. मतलब अगर बी ने कंसेंट दे दिया है ए को एडल्ट्री के लिए तो ही वो एडल्ट्री होगा, नहीं तो रेप का केस हो सकता है. द क्रिमिनल एक्शन इज फाइल्ड नॉट अगेंस्ट द वाइफ बट अगेंस्ट द एडल्टरर. जिसने एडल्ट्री की है, जिसने कमिट किया है, उसके अगेंस्ट क्रिमिनल एक्शन लिया जाएगा. ठीक है. The main relief is sought against the spouse and not against the adulterer. ठीक है. अब हम लोग जाते हैं प्रूफ बियॉन्ड ऑल रीजनेबल डाउट्स. ये आता है आपका बर्डन ऑफ प्रूफ ऑफ एडल्ट्री. यहाँ लिखा है प्रूफ बियॉन्ड ऑल रीजनेबल डाउट्स. इसका मतलब यह आता है सच प्रूफ एज प्रिक्लूड्स एवरी रीजनेबल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट दैट विच टेंड्स टू सपोर्ट इट. इट नीड नॉट रीच सर्टेनिटी बट मस्ट कैरी अ हाई डिग्री ऑफ प्रोबेबिलिटी. प्रूफ बियॉन्ड रीजनेबल डाउट कैन नॉट बी पोस्टुलेटेड वेयर ह्यूमन रिलेशनशिप इज इन्वॉल्व्ड. प्रूफ बियॉन्ड रीजनेबल डाउट पोस्टुलेट नहीं किया जा सकता जहाँ पे ह्यूमन रिलेशनशिप इन्वॉल्व होता है. नो आई विटनेस इज रिक्वायर्ड. इसमें कोई आई विटनेस रिक्वायर्ड नहीं होता. इट इज एडिक्वेट टू शो दैट द वाइफ हैड गॉन विथ समवन. इट इज एडिक्वेट टू शो दैट वाइफ हैज गॉन विथ समवन एंड स्टेड टुगेदर इन द सेम रूम. एडल्ट्री का यही आ जाता है प्रूफ. एडल्ट्री का जो प्रूफ है यही है. It is adequate to show that the wife had gone with someone and stayed together in the same room. It is also established rule that it is generally difficult to adduce direct evidence of adultery and usually the circumstantial evidence is sufficient. ठीक है. आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ. ठीक है. अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप हमको बताएं. ठीक है. और ये जो मैंने लिखा है, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोज़. ये आप ज़रूर कर दीजिएगा. पसंद आए वीडियो आप कर दो. आप पसंद आएगा, आपको समझ में अगर आ गया तो आपके लिए अच्छा है, मेरे लिए भी अच्छा. ठीक है. और कमेंट ज़रूर कर दीजिए अगर कोई डाउट आए. उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा. तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे एट होम. थैंक यू.